स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 12th फिजिक्स आरबीएसई कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 4 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट 4th लेक्चर में हमने रीड किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको बताया था हमने कि द सरफेस ऑफ विच द पोटेंशियल is equal at each point is called equipotential surface, or we can say the potential difference between 2 points of equipotential surface is 0। तो कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। एक क्वेश्चन है, इफ 5 माइक्रोकूलम चार्ज is displaced by distance 5 centimeter on the equipotential surface of potential 5 volt, then work done will be, ऑप्शन होते हैं 25 माइक्रोजूल, बी 25 जूल, सी 25 into 10 to power minus 8 joule, and D 0। So that will be, work done will be 0. Why? Because dW is equal to Q into dV, and we know the potential difference between 2 points on the equipotential surface is 0, so that is 5 into 10 to power minus 6, and that is 5 minus 5, that is 0, so work done will be 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर ये माइंड में रखें कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रहा है या कोई और सरफेस दे रहा है। अगर मान लीजिए वो किसी एक पॉइंट से ऐसे पॉइंट पर लेकर जाता है जहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो फिर वर्क डन हमारा 25 माइक्रो जूल आता, वाइल द फर्स्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 0 होता। तो ये थोड़ा सा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट ध्यान देना कि जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आ गया तो हम डायरेक्ट ही आंसर 0 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आता है एक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि ये रिलेशन हमने पहले ही फाइंड कर लिया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, प्रूव दैट वेक्टर E इक्वल टू माइनस ग्रेड V। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि वेक्टर E इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V होता है। तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम पहले भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला था वो डिराइव कर चुके हैं। V इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R माइनस E डॉट डी आर। वैसा ही रिलेशन या वही फॉर्मूला वापस है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ हम 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस मानकर चल रहे हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो ये
सपोज, एंड दूसरा सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास इसकी तरह इसमें ये है। पोटेंशियल एट दिस सरफेस इज V and at this surface is V minus delta V, and the perpendicular distance between both surfaces is delta n, that is delta n, perpendicular distance. In this direction also will be direction of electric field, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये हमने इससे पहले के लेक्चर में रीड किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलरली होती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देयर इज पॉइंट P, देयर इज पॉइंट Q, perpendicular distance between both point is delta n. Suppose another point is there, Q dash, at distance delta r from point P, and that is angle theta. तो ये आपके पास बात आती है ग्रेडियंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेडियंट। तो हम ये कहते हैं द मैक्सिमम rate of change in potential with distance is called gradient potential या potential gradient। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बात इसी को लेकर हम चलते हैं, the maximum rate of change in potential with distance or position is called potential gradient। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेडियंट वर्ड कहीं भी आ जाए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी आ सकता है, तो वो भी वही रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जैसे ग्रेड V हमारे पास था, ग्रेडियंट ऑफ V वेलोसिटी के लिए भी आ सकता है। तो रेट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो ऑलरेडी हम फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जहां पर हम विस्कोसिटी कोफिशिएंट की कैलकुलेशन करते थे, वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि वहां पर लेमिनर फ्लो में जब कोई लिक्विड या कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंट या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे लेयर होती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। यानी लोवेस्ट लेयर की वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम होती है और उससे ऊपर जितनी भी लेयर्स होती है उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। ये विस्कोसिटी वाले चैप्टर में था। खैर यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं ग्रेड V इक्वल टू डेल V अपॉन डेल n। अब मैंने यहाँ पर ये डेल V अपॉन डेल n क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी दो पोटेंशियल यदि होंगे तो उनमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो होगा डिस्टेंस के साथ वो परपेंडिकुलरली होगा, क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में या इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, अनदर जितनी भी डिस्टेंस होगी वो उससे ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस सेलेक्ट किए और इनके बीच में एक तरीके से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ली ये हमने डेल्टा n ली। तो अगर यहाँ नीचे वाली सरफेस पर पोटेंशियल V है और अपर वाली पर V माइनस डेल्टा V है, तो आपके पास यहाँ पर ये चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, डेल्टा V, और हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेड V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा n, और साथ में ये n कैप इज द यूनिट वेक्टर
in normal direction of the surface, or we can say in the perpendicular direction of the surface. ये n कैप आपको ये यूनिट वेक्टर की बात बताना है। और यहां से एक बात ये क्लियर होती है बेटा कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है ये नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। ओके, तो ये बात यहां पर आती है। अब यहां सपोज करो कि हमने P से Q डैश किसी यूनिट चार्ज को लेकर गए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करके चल रहे हैं हम यहाँ, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो सपोज करो वी टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to point Q dash, then the work done will be potential difference between them. Okay, and also the force apply या force acting on unit positive test charge is equal to electric field intensity. So if we consider unit positive test charge, then we taking force in the form of electric field. Okay, so if we taking a unit positive test charge, if we taking a unit positive test charge from point P to Q dash, then work done will be in the form of potential difference. So we taking potential difference equal to work done will be into form of potential difference and applying force will be into form of electric field. So vector E dot vector dr या delta r, that will be work is equal to force into displacement या vector F dot vector D, but their work done will be in the form of potential difference because we taking unit positive test charge, and force will be in the form of electric field intensity due to unit positive test charge, or displacement is there delta r from P to Q dash, implies that V minus delta V minus V, that is potential difference, final potential minus initial potential is equal to vector E dot delta r is taking E delta r cos theta, because that is the direction of electric field in the perpendicular direction and that is vector delta r, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। आप जानते हो A dot B इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो उस तरीके से E डेल्टा R cos थीटा। फिर यहाँ पर ये माइनस डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा R cos थीटा की जगह हम यहाँ पर डेल्टा N लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इसको मीट कर दूंगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, उसमें ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, और आप देख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कोस थीटा, तो वी कैन से बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू कोस थीटा, सो इट विल बी ई डेल्टा एन, सिंस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू कोस थीटा, दैट इज फॉर्मूला from geometry of diagram.
So there will be delta V equal to minus E delta N. That is equation number 2. From equation first and second, from equation first and second, vector gradient V equal to minus E n cap, means vector E equal to minus grade V. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये रिलेशन आपके पास आता है। और इस माइनस ग्रेड ऑफ वी को हम ग्रेड को इस तरीके से भी नोट कर देते हैं, ये एक ऑपरेटर बोला जाता है ग्रेडियंट ऑपरेटर, माइनस ये ग्रेड वी, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज ग्रेडियंट ऑपरेटर। ओके, सो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V और वेक्टर E इज इक्वल टू दैट इज माइनस ग्रेडियंट ऑपरेटर V। तो यहां पर ये बात आपको आ गई कि ग्रेडियंट V, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले की थी। तो दूसरा फॉर्म जो इसका है, नेक्स्ट फॉर्म, वो क्या लिखा जा सकता है, जिस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं उस पर बेस्ड, वेक्टर E इक्वल टू माइनस ग्रेड V और माइनस ग्रेडियंट, सिंस ग्रेडियंट इक्वल टू R कैप D upon dr, one form is this, then vector E equal to minus R कैप dV upon dr और minus dV upon dr R कैप, that is first form of electric field intensity into the form of potential, vector E is equal to minus dV upon dr R cap, and also since gradient is equal to I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z, then their vector E will be minus I cap del V upon del x plus j cap del V upon del y plus k cap del V upon del z, that is next form of electric field intensity into the form of potential। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास, ये सारे वेक्टर E इक्वल टू माइनस ग्रेड V और वेक्टर E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr r कैप और वेक्टर E इक्वल टू माइनस I कैप डेल V अपॉन डेल x, j कैप डेल V अपॉन डेल y, k कैप डेल V अपॉन डेल z। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे एक क्वेश्चन है, इफ V इक्वल टू 343 अपॉन r एंड वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप minus 3j कैप
plus 6k cap, then what is value of इलेक्ट्रिक फील्ड? ये क्वेश्चन हमारे पास है कि V आपको 343 अपॉन आर मीन्स इनटू द फॉर्म ऑफ आर दे रखा है और वेक्टर आर दिया हुआ है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है। तो अब आपको जो फॉर्मूला सिलेक्शन करना है, यहाँ पर ये आर का फंक्शन है तो आपको ये फॉर्मूला सिलेक्शन करना है, वेक्टर E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आर कैप। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा बेटे, वेक्टर E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आर कैप। आर कैप को आप नोट कर सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर, दैट इज वेक्टर आर अपॉन आर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर dv अपॉन डी आर कैलकुलेट करेंगे हम। dv अपॉन डी आर की जो वैल्यू आएगी वो d अपॉन डी आर 343 अपॉन आर, तो 343 कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और d अपॉन डी आर आर पावर -1 ऑन सॉल्विंग dv अपॉन डी आर इक्वल टू 343 and that is -1 r -1 so that will be -343 upon r square. It is dv upon dr -343 upon r square. Put this value, so vector E equal to minus there -343 upon r square, vector r upon r implies that vector E equal to 343 upon r cube vector r. Since r is equal to root of 2 square plus -3 square plus 6 square, that will be root 49 and that is 7. So vector E equal to 343 upon 7 cube and 2i cap minus 3j cap plus 6k cap। 7 क्यूब, 7 का जो होल क्यूब होता है वो 343 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओनली आपके पास वेक्टर E इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, और अगर वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड वही 7 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन होती है बेटा। अगर आपको V R की फॉर्म में दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ रहा है तो फिर आप वेक्टर E इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस dv अपॉन डी आर आर के। ओके, आगे भी हम इसका यूज करके टॉपिक्स सॉल्व करेंगे पोटेंशियल के लिए। इसके अलावा मान लो क्वेश्चन एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ जाता है, जैसा नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी देखिए। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ v इक्वल टू 6x माइनस 8xy प्लस 8y प्लस 8yz या 6yz जो भी कुछ लें, 6yz देन
फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8.111। अब यहां जो ये V आया है ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में आया। तो जब ये एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ रहा है तो फिर फॉर्मूला सिलेक्शन जो हमारा होगा वो ये होगा, वेक्टर E इक्वल टू माइनस आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। तो इसका सॉल्यूशन यहां पर देखिए, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल वी अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 6x माइनस 8xy प्लस 8y प्लस 6y z। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 6x का 6 होगा क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और यहाँ पर माइनस 8y को हम एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और x का 1 और बाकी ये नेक्स्ट जो होंगे ये 0, तो दैट विल बी 6 माइनस 8y एंड डेल v अपॉन डेल y। सिमिलर हम डेल v अपॉन डेल y कैलकुलेट करेंगे। डेल v अपॉन डेल y में डेल अपॉन डेल y ऑफ 6x माइनस 8xy प्लस 8y प्लस 6yz। तो यहाँ पर बेटा ये 6x का 0 माइनस 8xy में माइनस 8x हम आउट कर लेंगे और y का y के रेस्पेक्ट में 1, यहाँ प्लस 8 और ये प्लस 6z। तो दैट विल बी माइनस 8x प्लस 8 प्लस 6z। ये आपके पास डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया। नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल जेड कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से, एंड डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल जेड 6x माइनस 8xy प्लस 8y प्लस 6yz। तो देयर विल बी दैट इज 0, दैट इज 0, दैट इज 0, ओनली 6y। तो ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए सेपरेट सेपरेट, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वेक्टर E इक्वल टू माइनस आई के 6 माइनस 8y। ये हमने डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पुट किया, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह ये पुट करेंगे प्लस जे कैप माइनस 8x प्लस 8 प्लस 6z एंड प्लस के कैप 6y। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 8.111 मीन्स x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह भी 1 हम इसमें पुट करेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस आई कैप 6 माइनस 8 प्लस जे कैप माइनस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस के कैप 6। सो वेक्टर E इक्वल टू 2i कैप दैट इज माइनस 2, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा 2i कैप, ये कैंसिल हो गया 6 तो माइनस 6 जे कैप एंड माइनस 6 के कैप वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वेक्टर फॉर्म आ गई। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इसकी एग्रीगेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है जो आप करें, क्योंकि ये नीट और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। इसी तरीके से एक फॉर्मूला पहले हम 11th में रीड कर चुके हैं, वेक्टर एफ इजिकल टू माइनस ग्रेड यू, वो भी यही फॉर्म है, तरीका यही है सोल्व करने का। दो फॉर्मूले ही आपके पास है, दोनों फॉर्म के न्यूमेरिकल मैंने आपको करा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।